folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने फिर वो लेटर को मोड़कर धीरे से उसको वापस एनवेलप में रख दिया. I kept awake all night. मैं पूरी रात जागता रहा. By morning, I knew what I had to do. और सुबह होते ही मुझे पता था कि मुझे क्या करना है. I drove into Bridport, just a few miles away. मैं ब्रिडपोर्ट गया, जो कि वहाँ से थोड़ी ही दूरी पे था. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. मैंने एक बॉय जो वहाँ पर अपने डॉग को टहला रहा था उससे पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है. हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gapping, the windows boarded up. अब जो हाउस नंबर 12 था उसको देखकर ऐसा लगा जैसे वो पूरा जला हुआ घर है. कुछ नहीं है, शेल जल जाती है, रूफ में जो है बहुत बड़े बड़े गैप्स हो रखे हैं, विंडोज भी जो हैं वो टूटी हुई हैं. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson. मैंने जो है उसके बगल वाले घर में जाके डोर खटखटाया और उनसे पूछा कि क्या आप किसी को पता है कि मिसेस मैकफर्सन कहाँ पर है. Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. तो एक आदमी ने बोला जो कि अपनी बुड्ढे से थे, स्लीपर्स पहने हुए थे. उन्होंने बोला हाँ मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ. A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? एक बहुत प्यारी ओल्ड लेडी उन्होंने बताया, पर थोड़ी सी दिमाग उनका भटक रहा था, पर इस एज में हो जाता है ऐसा. और उसकी वो एंटाइटल्ड भी है, ऐसा है ना. 101 years old, 101 साल बुढ़ी जो लेडी होगी वो कैसी होगी. She has been in the house when it caught fire. वो उस वक्त घर पे ही थी जब इस घर में आग लग गई. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी, पर जहाँ तक लोगों का मानना है कि शायद मोमबत्ती की वजह से लगी. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. उन्होंने हमेशा कैंडल्स का इस्तेमाल किया इलेक्ट्रिसिटी के बजाय, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. पर जो फायरमैन थे उन्होंने उनको समय पर बाहर निकाल लिया. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी. और वो जो है आज के डेट में शायद नर्सिंग होम में एडमिट हैं. बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन. जो नर्सिंग होम है वो बर्लिंगटन हाउस में है, जो कि डॉर्चेस्टर रोड पर स्थित है और टाउन के दूसरी तरफ है. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ. मुझे जो है बहुत आसानी से बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम जो है मिल गया. देयर वॉज अ पेपर चेन्स अप in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on the top. उसमें जो हॉल था उसके किनारे किनारे पेपर चेन्स बनी हुई थी और साथ ही साथ एक कॉर्नर में क्रिसमस ट्री खड़ा था जिसके ऊपर उन्होंने एंजल का स्टैचू लगा रखा था. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. मैंने बोला कि मैं जो हूँ मिसेस मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं डाइनिंग रूम की तरफ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां पर सब लोग जो हैं पेपर हैट पहने हुए हैं और सब लोग गा रहे हैं. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. जो वहां की मेट्रन थी उन्होंने भी हैट लगा रखी थी और मेरे को देखकर वो काफी खुश हुई. She even offered me a mince pie. उन्होंने मेरे को एक मिन्स पाई भी ऑफर करी. She walked me along the corridor. फिर मुझे वो कॉरिडोर में ले गई. Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. उन्होंने कहा कि मिसेस मैकफर्सन जो है वो और लोगों के साथ यहाँ पर नहीं है. She's rather confused today, so we thought it's best if she had a good rest. वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी तो हम लोगों ने सोचा कि ज्यादा अच्छा है कि उन्हें आराम करने दिया जाए. She has no family, you know, no one visits.
आप जानते ही हैं उनका कोई परिवार नहीं है, ना ही उनसे कोई मिलने आता है। सो आई एम श्योर शील बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि आपको देखकर वो बहुत खुश होंगी। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद wicker chairs and potted plants all around and left me। वो मेरे को एक ऐसी जगह ले गई जहाँ पर चेयर्स थी और आसपास जो है पेड़ ही पेड़ लगे हुए थे, और फिर वो मुझे वहां छोड़कर चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। वो जो ओल्ड लेडी थी वो व्हील चेयर पे बैठी हुई थी और उनके हाथ उनके लैप पर रखे हुए थे, यानी पैरों पे रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिन इनटू अ विस्पी बन, और उनके हल्के से चांदी जैसे सफेद बाल से थे जिसका एक जूड़ा बना हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वो गार्डन को बड़े ध्यान से देख रही थी। हेलो आई सेड। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप मी वैकेंटली। मैंने उनसे कहा हेलो, तो उन्होंने मेरी तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के बस ऐसे ही देख लिया। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन। I found this. I think it's yours. As I was speaking, her eyes never left my face. मैंने उनको हैप्पी क्रिसमस विश किया और फिर मैंने कहा देखो मुझे तुम्हारे लिए क्या मिला है, ये तुम्हारा है। और जैसे मैं ये बोल रहा था उनकी आंखें मेरे चेहरे से हट ही नहीं रही थी। I opened the tin box and gave it to her. मैंने वो टिन बॉक्स खोला और उनको दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face become suffused with a sudden glow of happiness। वो मोमेंट था जब उनकी आंखों में थोड़ी सी चमक आई कि जैसे वो कुछ पहचान गई हो, और उनका फेस एकदम से खुश होने लग गया। I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening। मैंने उनको बताया कि कैसे मुझे वो डेस्क मिली और कैसे मैंने उसको टीन वाले बॉक्स को पाया, और मुझे ऐसा लगा कि वो सुन नहीं रही हैं। For a while she said nothing, और पहले तो ऐसा लगा वो कुछ नहीं बोली, but stroked the letter tenderly with her fingertips। पर उन्होंने जो लेटर था उसको अपने fingertips से पकड़ लिया। Suddenly she reached out and took my hand। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ को पकड़ा। Her eyes were filled with tears। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। You told me you had come home by Christmas, dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world। Come closer, Jim dear, sit down। तुमने कहा था तुम क्रिसमस पर जरूर आओगे, और देखो तुम आ गए। ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है मेरे लिए। मेरे पास आओ जिम, बैठो। I sat down beside her and she kissed my cheek। मैं उनके बिल्कुल पास बैठ गया और उन्होंने मेरे गाल पर किस कर दिया। I read your letter so often, Jim, every day। I wanted to hear your voice in my head। मैं तुम्हारे जो भी लेटर्स थे उनको पढ़ती रहती थी हर दिन, पर मैं तुम्हारी आवाज को सुनना चाहती हूँ। It always made me feel you were with me। और मैं हमेशा ये फील करना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हो। And now you are। और देखो आज तुम हो। Now you are back, you can read it to me yourself। अब क्योंकि तुम खुद आ गए हो इसलिए तुम ही ये लेटर पढ़ दो। Would you do that for me, Jim dear? क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम? I just want to hear your voice again। मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ एक बार फिर से। I had loved that so much। मुझे वो आवाज बहुत पसंद है। And then perhaps we will have some tea। और मैं जो हूँ उसके बाद हम दोनों मिलकर चाय पियेंगे। I have made out you a nice Christmas cake, marzipan all around। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाया है, मार्जिपान, जिसमें चारों तरफ मार्जिपान है। I know how much you love मार्जिपान। मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपान कितना ज्यादा पसंद है।